नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 23 मार्च 2026 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों का स्वागत है इस बुलेटिन में, जिसमें बात हम देश भर के मौसम की करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि मौसम का अपडेट डेली आपको मिले। सुबह और शाम 3 दिन और 1 दिन के मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी का प्रयास मेरा पूरा रहता है कि जिले के हिसाब से, राज्य के हिसाब से आपको जानकारी दे पाऊँ। और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मिलते हैं तमाम राज्यों के। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय भी लिखिएगा और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। आपके कमेंट्स मैं बहुत पढ़ता हूँ और जानकारियाँ मिलती हैं उससे, तो ज़रूर लिखते रहिए। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें तो वैसे तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च के आसपास आने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब इधर से बादल मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी की तरफ से आते हैं, लेकिन यहाँ पर अरब सागर का जो लगातार सपोर्ट, मॉइस्चर फीडिंग, ये जो बना हुआ है पाकिस्तान, भारत के पश्चिमी क्षेत्र और ईरान, अफगानिस्तान के दक्षिणी भागों की तरफ, ये लगातार जारी है। इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगातार, यानी जलडमरू मध्य जिसे कहते हैं, ये रीजन है जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जहाज़ों की, जो मालवाहक जहाज़ हैं, उनकी आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऑनगोइंग वॉर के चलते, जो ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच में जारी है, उसके चलते यहाँ पर प्रभावित हो रही है। लेकिन अगर हम बादलों को देखें, मॉइस्चर को देखें, तो ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी का ये रीजन, ये लगातार मॉइस्चर फीडिंग कर रहा है। प्रकृति की सीमाओं को हम नहीं बांध सकते हैं, और प्रकृति पूरे ग्लोब की, जो धरती का पूरा पारिस्थितिकी है, वो आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ से उठने वाली हवाएं लगातार भारत की तरफ बढ़ रही हैं और साउथ पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं, और कई जगहों पर बरसात हो रही है। 24 घंटों के दौरान जो अभी बादल आप फिर से देख रहे हैं, कल भी रात में इस तरह से बादल पहुंचे थे, आज भी ये बादल पहुंच रहे हैं। आज यानी 22 मार्च को और 23 मार्च को भी पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर बादल रहेंगे, और ये बादल सुबह के लगभग 11-12 बजे तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों की तरफ रह सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि मॉइस्चर फीडिंग यहाँ से जारी है, तो इधर का जो पैच है वो इधर पहुंच चुका होगा, और धीरे धीरे ये बादल आगे मूव करते हुए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और आसपास के भागों पर पहुंचेंगे। इधर इन बादलों की जो इंटेंसिटी रहेगी, क्षमता रहेगी, वो कम रहेगी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों पर और पंजाब के कुछ भागों पर इन बादलों का प्रभाव हो सकता है कि प्री मानसून की एक्टिविटी देने की स्थिति में हो। पहाड़ों पर जहां तक की बात है, यहां पर भी बादल थोड़े बहुत रहेंगे, और दक्षिण के क्षेत्रों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, वो साउथ पेनिनसुलर रीजन के आसपास का जो हिस्सा है, साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो हिस्सा है, कोस्टल एरिया खासतौर पर, यहां पर नमी का फ्लो लगातार जारी है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें हवा के जरिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार यहां पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक या नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तक पहुंच रही है, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ तक पहुँच रही है, और ये इस तरह से आप देखिए झारखंड तक आ रही है। तो यहाँ पर एक डिवाइड है, जिसमें ऊपर की तरफ उत्तर पश्चिम की ड्राई विंड्स आ रही हैं, नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी की हवाएं आ रही हैं, और यहाँ पर अरब सागर और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इस जगह से जो फीडिंग चल रही है इस रीजन में, और यहाँ पर जो क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्लाउड डेवलपमेंट संभव रहेगा। क्लाउड डेवलपमेंट इस तरह से मूव करेगा, और ये इसका प्रभाव हमें देश के कई हिस्सों पर दिखाई भी पड़ेगा। तो जानेंगे कैसी स्थिति और हवा की रहेगी, लेकिन उससे पहले अलर्ट की तरफ देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। 23 मार्च के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर वर्षा और हिमपात का येलो अलर्ट है। राजस्थान के सिर्फ पूर्वी रीजन पर, उत्तर भारत के मैदानी भागों में सिर्फ पूर्वी राजस्थान के ऊपर येलो अलर्ट दिया गया है बारिश का, और थोड़ा बहुत अलर्ट जो है मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के रीजन पर भी बारिश का है, प्री मानसून एक्टिविटीज़ का। लेकिन कोंकण, गोवा पर फिर से एक बार तापमान 37 को टच कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट और ह्यूमिड वेदर कंडीशन प्रिवेल कर सकती है, और वही स्थिति आपको केरल के तटों पर नजर आ सकती है। जबकि आंध्र प्रदेश पर येलो अलर्ट है बारिश का। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर भी प्री मानसून की एक्टिविटी का येलो अलर्ट जारी किया गया। बाकी कई जगहों पर अलर्ट नहीं है। सामान्य वेदर कंडीशन रहेगी, यानी ना ज़्यादा तापमान, ना कम तापमान, ना बारिश, ना आंधी तूफान, ऐसी कोई संभावना नहीं है मेट डिपार्टमेंट के अनुसार। अब हम समझते हैं हवा को और बेहतर ढंग से।
सबसे पहले तो ये समझिए कि जो उत्तर की हवा है वो उत्तर के पहाड़ों पर जो ठंडक है, बर्फबारी की ठंडक है, उसका असर नीचे लेकर पहुंच रही है और इसी कारण रात और सुबह के तापमान में आप देख रहे हैं कि गिरावट हुई है, या जो गिरावट हुई थी उस पर प्रिवेल कर रहा है, बना हुआ है। तो पंजाब, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भाग, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के तमाम रीजन और मध्य प्रदेश, इन भागों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास या सामान्य से नीचे ही परसिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये पहाड़ों पर बर्फबारी उतनी नहीं होती, मैदानी इलाकों में बारिश भले कितनी भी हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को कंट्रोल में करके नहीं रख सकती। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कई दिनों तक तमाम राज्यों के तापमान पर अपना प्रभाव दिखा सकती है और यही असर हमें दिखाई पड़ रहा है। और नीचे वाली जो हवा है वो लगातार मॉइस्चर फीडिंग कर रही है, तो इस वजह से देश के कई राज्यों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी दोस्तों। कई जगहों पर तापमान हालांकि बढ़ रहा है। सबसे पहले तापमान की बात अगर मैं कर लूं तो दिल्ली में आज तापमान सामान्य की रेंज में पहुंच गया, 30 डिग्री के करीब पहुंचा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का दिन का तापमान। और ये कल 3 डिग्री सामान्य से कम था, लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच था। तो इस वजह से था क्योंकि यहां पर बादल भी थे और जो पिछले 48 घंटों में जो बरसात हुई थी उसका असर हवा और ज़मीन पर दोनों जगहों पर था और इसके कारण दिन का तापमान ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन अब आज मौसम साफ हुआ, धूप ज़्यादा समय रही, तो इसके कारण यहाँ पर तापमान फिर बढ़ा है और अब मिनिमम टेम्परेचर की बारी है जो कंट्रोल में रहेगा। इधर पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बढ़ेंगे, लेकिन मिनिमम में यहां पर जैसा कि हमने कहा कि ऊपर की तरफ जो हवा आ रही है ये हवा मिनिमम टेम्परेचर को कंट्रोल में रखेगी मुंबई तक और आसपास के रीजन से लेकर के बिहार तक। तो इस रीजन में मिनिमम टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, लेकिन मैक्सिमम दिन का तापमान बढ़ सकता है। और उत्तर के पहाड़ों पर बरसात और हिमपात होने की संभावना ऊंचे जगहों पर है, गिलगित से लद्दाख के बीच में, और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर। नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, वेस्ट यूपी, इस रीजन पर जो बादल पहुंच रहे हैं उन बादलों का इंपैक्ट हम कल भी देखने वाले हैं और यहां पर संभावना है कि दोपहर के आसपास कुछ जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, इधर तो पहले ही हो सकती है 9-10 बजे के आसपास। बाकी इधर जैसे जैसे हम पूरब की तरफ आएंगे थोड़ा लेट हमें ये एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी, दोपहर के आसपास, दोपहर के बाद और शाम आते आते ये बादल अयोध्या, लखनऊ और आसपास के भागों तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल और पटियाला, लुधियाना, मोगा, मनसा, संगरूर और मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की प्री मानसून की वर्षा, बौछारें देखने को मिल सकती हैं। बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है हवाओं के साथ। बहुत तेज बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और जो दिन का तापमान यहाँ पर बढ़ेगा, जिस तरह की क्लाउडिंग और जिस तरह की संभावना प्री मानसून की एक्टिविटी की आइसोलेटेड प्लेसेस पर दिखाई दे रही है, उसके चलते मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत तेज, बहुत शार्प राइज नहीं होगा। इधर पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ भी बादल पहुंचेंगे, थोड़े बहुत नीचे की तरफ से रहेंगे, थोड़े ऊपर की तरफ से आएंगे, लेकिन यहां पर ये बादल कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। संभावनाएं मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम की हैं। चंपारण से किशनगंज, दरभंगा से पटना, गया जी और रोहतास, बक्सर, कैमूर और साथ में भागलपुर, दुमका, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, रांची से लेकर पूरे पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत सभी जगहों पर, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर में सिक्किम से लेकर के अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड तक बारिश की संभावनाएं हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल में 1-2 जगहों पर चांसेस रहेंगे। ओडिशा में थोड़ी संभावना है बारिश की और थोड़ी सी संभावना उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम तथा आसपास के भागों पर। बाकी जगहों पर महाराष्ट्र में आपने देखा कि यहाँ पर येलो अलर्ट दिया गया है बारिश का, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर। मुख्यतः आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। मेजरली पूरे महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम रहेगा, मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा, गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा और इसी कारण यहाँ पर दिन के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। आंशिक बादल जरूर हमें गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर दिखाई पड़ सकते हैं। नीचे की तरफ तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। तो मुख्यतः साउथ में भी तापमान में वृद्धि होने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।